हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में, यानी भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही झीलों से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम उनको हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, भारत की झीलें। लेक्स में सबसे पहले मैं आपको झीलों के बारे में बताऊंगा कि झील होती क्या है। तो जो झील होती है, देखिए, जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चारों तरफ स्थलखंड होते हैं और बीच में जो जल का जमाव होता है उसे ही हम झील कहते हैं, आपको याद रखना है। झील की दूसरी विशेषता ये है कि ये अस्थायित्व होती है, यानी ये अस्थायी होती है, इनमें प्रवाह नहीं होता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वह विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। अब कुछ सूची है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट झील है, यानी कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में अब हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगो गछो, सी मोरीरी, गंगाबौल और मानसबल। ये कुछ जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब इनसे कौन कौन से फैक्ट बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है बुलर झील। मैंने आपको बताया बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है और बुलर झील ही भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए, आप इस पर मार्क कीजिए, ठीक है। इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जिससे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। आपको याद रखना है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी, जब मैंने नदियों के बारे में आपको पढ़ाया था, नदियों के चैप्टर में झेलम नदी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर के गुजरती है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झेलम नदी है, झेलम नदी ने ही बुलर झील का निर्माण किया है और बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, आखिर झीलें बनते कैसी हैं। देखिए, तो झेलम नदी है इस तरीके से सर्पिलाकार है। तो आपको पता है कोई भी नदी जब कई वर्षों तक एक ही मार्ग से प्रवाह करती है तो बाद में वो अपना मार्ग बदल देती है, और जब मार्ग बदलती है इस तरीके से तो जो यहाँ ये बचा हुआ क्षेत्र होता है, जो पुराना मार्ग होता है, वहाँ पे जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है तो उसी जल के चारों तरफ जो भूस्थल है और बीच में जो बचा हुआ जल है, इसी जल को हम झील कहते हैं, आपको याद रखना है। अब बुलर झील जो है, जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है, इसके निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। अब ये विवर्तनिक क्रिया क्या है? तो विवर्तनिक क्रिया पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां होती हैं उन्हें हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। कौन कौन सी हैं? भृगु है, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। जिसके पीछे ताल लगा हो मैक्सिमम वो हिमाचल प्रदेश की झील है, आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड की कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं? नैनीताल है, डोडी ताल है, भीमताल है, सात ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। ये उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख झीलें हैं। देखिए, इन सभी जितनी भी झीलें इनके पीछे ताल लगा हुआ है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ताल वाली जितनी भी झीलें हैं वो या तो उत्तराखंड की होगी या फिर हिमाचल प्रदेश की होंगी, आपको याद रखना है। अब राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? राजस्थान में है राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट सांभर झील, फतेह सागर, लून करसर, डीडवाना, पिछौला, आना सागर, कुचामन, ढेबर और पुष्कर। ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब यहाँ से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें, यानी राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं वो मैक्सिमम लौड़ीय यानी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है, आपको याद रखना है। पवने, आपको पता होगा राजस्थान में ढेर सारा बहुत सारा थार मरुस्थल, यानी बहुत सारा वहाँ पे रेतीले बालू पाए जाते हैं,
बालू के वहाँ बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, जहाँ जिससे आपको पता है राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, यानी जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का मैक्सिमम भाग यानी उसका मैक्सिमम जो क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा थार मरुस्थल ही है। तो वहाँ पे अभी गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गति से काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीड होती है और बहुत अधिक जो वहाँ पे हवाएं चलती हैं, स्थानीय हवाएं, उनकी गति काफ़ी तीव्र होती है और उन्हीं गतियों के द्वारा पवनें बहुत तेज चलती हैं और पवनों के द्वारा वहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है। राजस्थान की झीलों का लौड़ीय होना ये प्रमाणित करता है कि वहाँ पर कभी टेथिस सागर रहा होगा। अब एक अवशेष के रूप में बचा है वो टेथिस सागर, जिससे कि जब वहाँ पे झीलों का निर्माण होता है तो झीलों के अंदर का जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेथिस सागर रहा और सागरों का जो जल होता है वो खारा होता है, इसीलिए इन झीलों का पानी खारा है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में दो झीलें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? लोनार एक झील है महाराष्ट्र में और पोवई झील है। लोनार झील ये ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है, कौन सी? लोनार झील। और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं, आपको याद रखना है। क्रेटर झील, इसे ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को ही हम क्रेटर झील कहते हैं। और लोनार झील है ये एक क्रेटर झील है। आगे बढ़ते हैं। एक झील कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है, वेलांदूर। कौन सी? वेलांदूर। अब केरल में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, बेम्बानाड और अष्टमुदी। कौन कौन सी? बेम्बानाड और अष्टमुदी, ये केरल की दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं। यहाँ से फैक्ट ये बनता है कि जो बेम्बानाड झील है ये एक द्वीप पर स्थित है, यानी बेम्बानाड झील जो है ये एक द्वीप पर स्थित है और इसी बेम्बानाड झील के अंदर भी एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप में केरल में नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। कौन से द्वीप पे? वेलिंगटन द्वीप, जो कि बेम्बानाड झील के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। यानी इस तरीके से झील और झील के कहीं बीच में यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट झील हैं, सोंगमा और चोलामू। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है, आपको याद रखना है। चोलामू झील जो कि सिक्किम में है, ये इंडिया में सबसे अधिक यानी हाईएस्ट ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील। और यहीं से तीस्ता नदी, इनका नाम आपने सुना होगा, तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से सिक्किम के चोलामू झील से होता है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में है लोकटक झील, आपको याद रखना है। लोकटक काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, मणिपुर में है ये। और पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ताज़े पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है मणिपुर से, यहाँ मैंने आपको बताया उसके बारे में। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ, कौन सा? केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में है चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में मैंने आपको कई बार मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर की वीडियो में बताया है, यहाँ पे उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से और फैक्ट के साथ बताता हूँ। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहीं से बनता है कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और ये एक लैगून झील है और लैगून झीलों का जल खारा होता है। इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा लैगून झीलों के बारे में, आखिर ये बनते कैसे हैं। बात यहाँ कर रहे थे हम चिल्का लेक की, तो इसकी लंबाई 65 किलोमीटर लगभग, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर लगभग और गहराई इसकी लगभग 2 मीटर है। किसकी? चिल्का लेक की। और यहीं इंडियन नेवी का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तेलंगाना के जो यहाँ के दो महत्वपूर्ण लेक हैं, एक है हुसैन सागर, दूसरा है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, यहाँ से एक फैक्ट ये बनता है कि ये कृष्णा नदी का जल रोककर बनाया गया मानव निर्मित कृत्रिम झील, यानी ये मानव निर्मित है। कौन सा? नागार्जुन सागर, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इसके अलावा निजाम सागर झील, ये मंजीरा नदी पर बनाई गई मानव निर्मित एक कृत्रिम झील है। यहीं तेलंगाना में एक और झील है निजाम सागर झील, जो कि मंजीरा नदी पर बनाया गया एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। अब बात आई है मंजीरा नदी की, तो ये जो मंजीरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि गोदावरी में दक्षिण की ओर से आकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, एक है कोलेरू और दूसरा है पुलिकट। कौन कौन से? कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। पुलिकट झील से इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनता है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है
और इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। आपको याद रखना श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पे इसरो का यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी द्वारा स्थापित एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो पुलिकट द्वीप पर ही स्थित है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग इसका तमिलनाडु में पड़ता है। किसका? पुलिकट का। पुलिकट जो झील है उसका। अब बात करेंगे तमिलनाडु के दो द्वीपों के बारे में। यहाँ पे दो झील हैं, कोडाइकनाल और काली बेली झील। कौन सी? कोडाइकनाल झील और काली बेली झील। हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट झील है सूरज कुंड। चंडीगढ़ में एक इंपॉर्टेंट झील है सुखना झील। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में एक इंपॉर्टेंट झील, इसका नाम है उकाई। कौन सी है? उकाई। और उकाई ये ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ताप्ती जो ये नदी है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत आप यहाँ लिखिए और बताइए कि जो ताप्ती नदी है ये अपना मुहाना कौन सी खाड़ी में बनाती है, यानी कौन सी खाड़ी में ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ मानव निर्मित कृत्रिम झीलों की। इससे पहले मैंने आपको बताया प्राकृतिक झीलों के बारे में और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट झीलें जो कि मानव के द्वारा निर्मित की गई थी। अब लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे मानव निर्मित कृत्रिम झीलों के बारे में। सबसे पहले चंबल नदी। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसी का जल रोक करके तीन कृत्रिम झीलें बनाई गई है। अब ये कौन कौन सी झीलें हैं? तीन। एक है गांधी सागर। कौन? गांधी सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में है। दो झील राजस्थान में है, एक है जवाहर सागर झील और दूसरी है राणा प्रताप सागर झील। जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील ये दोनों राजस्थान में है और जो चंबल नदी है उसी का जल रोक के इन दोनों झीलों का मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है झीलों के बारे में। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक, ये गोविंद बल्लभ सागर पंत है, इसी का मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की जो बॉर्डर सीमा है वहीं पर इसे बनाया गया है। ये एक कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत जो झील है। और रिहंद एक नदी है, इसी रिहंद नदी का पानी रोक करके गोविंद बल्लभ सागर पंत नामक कृत्रिम झील को बनाया गया है। रिहंद जो नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। कौन? रिहंद नदी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। रिहंद नदी आपको याद रखना है, सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी जाके गंगा नदी में पटना के समीप मिल जाती है। गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है उसी के अंतर्गत आता है गोविंद बल्लभ पंत झील। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोक करके स्टैनले झील, आपको रखना है कौन सी? स्टैनले झील का निर्माण किया गया है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोक करके। और इसी कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। कि कौन से? कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में है कावेरी जल विवाद। और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी को बूढ़ी, कौन सी? बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक की नदी है। और मैंने आपको बताया तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारी वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही।